हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट है 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में, जो कि 5 अक्टूबर, जी हाँ, आज ही हुई है वो मीटिंग। उसके बारे में समराइज्ड वर्जन में आपको बता रही हूँ क्या क्या डिसीजंस लिए गए उस मीटिंग में। तो ये प्रेस रिलीज है जो कि आई है 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के ऊपर। तो ये प्रेस रिलीज क्या कहती है, आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कहता है कि कॉम्पनसेशन सेस से क्या इम्पैक्ट आया, कितने का शॉर्टेज रहा और सेंटर कैसे सपोर्ट करेगा कॉम्पनसेशन सेस को। पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है 5 इयर्स के लिए, ट्रांजिशन पीरियड को 5 इयर्स माना गया है कॉम्पनसेशन सेस लेवी करने के लिए। तो ये फर्स्ट टू पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जो कि है एनहांसमेंट इन फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी में मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न्स होती हैं। उनमें से दो बड़ी रिटर्न्स होती है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, जो मोस्टली टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो उन्हीं दो रिटर्न्स पे बहुत ही बड़ा चेंज आया है आज में। तो आइए देखते हैं क्या कहता है थर्ड पॉइंट, एनहांसमेंट इन द फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ये बोल रहा है कि 39th मीटिंग में बोला गया था कि जीएसटी के जो रिटर्न्स हैं उनमें नया चेंजेस लाए जाएं, सो दैट की इम्प्रूव्ड वर्जन आए, और उसी की वजह से काफी चेंजेस लाए गए पोर्टल में। इसी के साथ साथ और भी रिकमेंड किए गए हैं कि कंप्लायंस एक्सपीरियंस और बेटर हो, इसके लिए इम्प्रूव किया जाए उन वर्जन्स को, उन जीएसटीआर रिटर्न्स को। और उसी को देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया गया है रिटर्न फाइलिंग का जीएसटी में। और अब जो है वो जो अप्रूव्ड फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे जीएसटीआर फाइलिंग होगी आगे से 3B और 1 की, उसी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि अप्रूव फ्रेमवर्क होगा जिसमें एक सिंप्लीफाई होगा आपका रिटर्न फाइलिंग, और वो टैक्स पेयर की जो कंप्लायंस की बर्डन होती है उनको भी कम करेंगे। काफी डिफिकल्ट लगता है अभी टैक्स पेयर्स को, काफी प्रेशराइज रहते हैं टैक्स पेयर्स 3B और 1 फाइल करने में, इसलिए एक्सटेंड करने की डिमांड आती है कि टाइम लिमिट्स एक्सटेंड कर दी जाए। तो उन्हीं को लेके ही इन्होंने बताया है कि कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए काफी सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जैसे कि टाइमली फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। GSTR 1 by a taxpayer and his supplies would allow him to view the ITC available in his credit ledger from all sources। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम GSTR 1 का टाइमली डिटेल्स को फर्निश करवाएंगे, सो दैट ITC कितना अवेलेबल है सामने वाले को दिख जाए फ्रॉम हिज सप्लायर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, डोमेस्टिक सप्लाई से, इंपोर्ट्स में, या फिर रिवर्स चार्ज बेसिस पे। तो जो भी ITC अवेलेबल है वो उनको दिख जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले GSTR 1 टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। तो वो एक प्रोविजन बनाएंगे कि जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल हो जाए प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब से ही मेरे 3B में टैक्स लायबिलिटी पे करने का टाइम आए, उससे ही पहले मुझे दिख जाए मेरा आईटीसी अवेलेबल कितना है। एनेबल द सिस्टम टू ऑटो पॉपुलेट रिटर्न जीएसटीआर 3B थ्रू द डेटा फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर एंड ऑल हिज सप्लायर्स। और इसी के लिए इन्होंने एक और भी बात कही कि जीएसटीआर 3B में जो मेरा डेटा दिखता है कि मुझे कितना मेरा आईटीसी अवेलेबल है, कितना मेरा टैक्स पेबल है, वो मुझे प्रॉपरली दिख जाए, ऑटो पॉपुलेट हो जाए। इसके लिए भी वो क्या करेंगे कि टाइमली आप फाइल करो रिटर्न्स, और उनके सप्लायर्स भी टाइमली रिटर्न फाइल करें। इन अदर वर्ड्स, द टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट अलोन वुड बी सफिशिएंट एज अ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B बनाने के लिए अगर आपका जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल हो रहा है तो जीएसटीआर 3B बनाना काफी इजी हो जाएगा, और ऑटो प्रिपेयर हो जाएगा आपका जीएसटीआर 3B कॉमन पोर्टल पे। और इसी के लिए इन्होंने बोला है ये सब चीजें ABC जो पॉइंट्स हैं ये वो हैं कि जिसकी वजह से एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, एक रोड मैप बनाया जाएगा इफेक्टिव फाइलिंग के लिए, इजी कंप्लायंसेस के लिए। तो फर्स्ट ए पॉइंट कहता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली जीएसटीआर 1 बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर्स टू बी रिवाइज्ड टू 13th of the month succeeding the quarter with effect from 1st January 2021। तो सबसे पहला रिलीफ मिलेगा आफ्टर दिस जीएसटीआर काउंसिल मीटिंग के लिए, वो मिलेगा कि अगर आपके जीएसटीआर 1 जो कि क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए ड्यू डेट जो होगी वो नहीं आ जाएगी। पहले 11th होती है फॉर द सक्सीडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर, लेकिन अब जो होगी वो 13th ऑफ द मंथ कर दी जाएगी। ये रिकमेंडेशन है इस काउंसिल मीटिंग का। रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 बाय ऑटो पॉपुलेशन लायबिलिटी फ्रॉम ओन जीएसटीआर 1। क्या बोल रहा है वो कि 3B जो है
ऑटो पॉपुलेट हो जाए जीएसटीआर 1 से। आप जानते होंगे अभी भी इन्होंने 2B लॉन्च की है। 2B में क्या होता है, डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है और उसके बेसिस पे जो मंथली फाइनल्स होते हैं जीएसटीआर 1 के, उनका डेटा जो है जीएसटीआर 3B में भी ऑटो पॉपुलेट होता है। तो उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया है। इन्होंने बोला है कि एक रोड मैप बनाया जा रहा है जिसमें ऑटो पॉपुलेट होगा डेटा 3B का फ्रॉम जीएसटीआर 1। किस वजह से? क्योंकि जो जीएसटीआर 1 की जो लाइबिलिटी है वहां से ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3B आ जाएगी। तो जीएसटीआर 3B है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और ये शुरू होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। Auto population input tax credit from supplier GSTR 1 through the new developed facility in form GSTR 2B for the monthly filers with effect from 1st January 2021 and for quarterly filers with effect from 1st April 2021। और ये साथ ही साथ ये बोल रहा है कि GSTR 1 जो सप्लायर्स फाइल करते हैं उनके बेसिस पे हमें अपने आप पता चल जाए कि आईटीसी कितना है, ऑटो पॉपुलेट हो जाए GSTR 2B। जैसे कि आपने देखी भी होगी, अगर आपने जीएसटीआर 2B कभी देखी है तो डेटा अपने आप आजकल ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। और उन्होंने बोला है कि ऑटो पॉपुलेट प्रॉपरली हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 अगर आप मंथली फाइलर्स हैं, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आपका 1 अप्रैल 2021 से डेटा ऑटो पॉपुलेट होने लग जाएगा। ऑर्डर टू इंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी एंड लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B, फॉर्म जीएसटीआर 1 will be mandatorily required to be filed before 3B with effect from 1 April 2021। और इन्होंने बोल दिया ताकि हमारा 3B में डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाए उसके लिए आपको पहले जीएसटीआर 1 फाइल करनी ही पड़ेगी। तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि जीएसटीआर 1 पहले फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप 3B में आ सकते हो। द प्रेजेंट जीएसटीआर 1 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। जो करेंटली हमारा फॉर्म्स एंड जीएसटीआर 1 और 3B वो जो सिस्टम चल रहा है वो 31 मार्च तक चलता रहेगा। एंड GST laws to be amended to make GSTR 1 and 3B return filing system as a default return filing system। और उसके बाद GST के लॉज अमेंड होंगे so that कि GSTR 1 और 3B फाइलिंग सिस्टम जो होगा वो ही हमारा डिफॉल्ट फाइलिंग सिस्टम बन जाए। तो काफी बड़ा चेंज हो जाएगा अगर आपकी जो GSTR 1 की ड्यू डेट है एक्सटेंड होके नई रिवाइज डेट आ जाए 13th ऑफ द मंथ प्रिसीडिंग द क्वार्टर। साथ ही साथ अगर ये मैंडेटरी हो जाए कि GSTR 1 जो है GSTR 3B से पहले फाइल करनी पड़ेगी, और आपकी अगर GSTR जो 1 का डेटा है सप्लायर्स की रिटर्न से आपका डेटा अपना आप ऑटो पॉपुलेट हो जाए आईटीसी का, तो भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा जीएसटीआर 3B में टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। तो ये तो था पूरा एनहेंसमेंट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, कैसे चेंज होगा रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है वो है पॉइंट नंबर 4 नंबर पॉइंट। बहुत ही बड़ा रिलीफ है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, काफी ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करने वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। और आइए पढ़ते हैं क्या कहता है पॉइंट नंबर 4। एज अ फर्दर स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस burden, particularly in the small taxpayers having aggregate turnover less than rupees 5 crore, the council's earlier recommendation of allowing filing of returns on a quarterly basis with monthly payments by such taxpayers to be implemented with effect from 1st January 2021। बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है स्मॉल टैक्सपेयर्स को रिलीफ देने के लिए जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। जो मंथली रिटर्न्स हैं वो सब्सिट्यूट हो जाएंगी विद क्वार्टरली रिटर्न्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। बहुत ही बड़ा चेंज हो जाएगा। जो आप 3B फाइल करते हो जिसमें आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है क्वार्टरली फाइल करने का, जो मंथली कंपलसरी है उस पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर दो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। Such quarterly taxpayers would, for the first 2 months of the quarter, have an option to pay 35% of the net cash tax liability of the last quarter using an auto generated चालान। इसका मतलब क्या है? आप रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर दोगे, क्या डिपार्टमेंट क्वार्टरली टैक्स लेगा आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट आपसे टैक्स मंथली ही लेगा। तो आप सोच रहे होंगे मंथ में टैक्स कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है? तो वो ऐसे पता चलेगा कि आपने जो पिछले क्वार्टर, जो बिल्कुल प्रीसीडिंग क्वार्टर होगा, उसमें जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनी होगी उसका 35% हर मंथ में, मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर और सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में आपको 35% पे करना होगा टैक्स। और जो थर्ड मंथ आएगा, जो क्वार्टर का मंथ आएगा, थर्ड मंथ होगा, उसमें आप टैक्स
लायबिलिटी एक्चुअली कंप्यूट करके नेट एडजस्टमेंट कर दोगे। एडवांस टैक्स की तरह आपको ये एप्लीकेबल हो गया है कि आप जो आपने पिछले क्वार्टर में जितना भी टैक्स बना था, जितना भी टैक्स भरा था, उसका 35% आप फर्स्ट मंथ में पे कर दो क्वार्टर के, सेकेंड मंथ में अनदर 35% पे कर दो, मतलब आपने 70% पे कर दिया है। अब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आप निकाल लो आपकी कितनी बनती है, और जो बला हुआ बैलेंस है उसको एडजस्ट कर दो थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर में। और इसके लिए एक ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा, मतलब ऑटो पॉपुलेट होगा चालान, क्योंकि 35% वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है, तो वो खुद निकालेगा। तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। आपको एक तो रिलीफ मिलने वाला है मंथली रिटर्न से। आप देखिए, आपको मंथली 3 भी जो फाइल करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है 12 रिटर्न। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ हर क्वार्टर की एक रिटर्न हो जाएगी, मतलब 4 क्वार्टर्स की ओनली 4 रिटर्न हो जाएगी। आपके कंप्लायंसेस कम होंगे, आपकी कॉस्टिंग कम होगी, और आपके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि हर मंथ में आते ही दिखती है टाइम लिमिट्स। तो हमेशा आपको रिमाइंडर्स आते ही रहते हैं कि नेक्स्ट मंथ की फाइलिंग ड्यू है, नेक्स्ट मंथ की फाइलिंग ड्यू है, आपको सारा काम छोड़ के फाइलिंग करना ही पड़ता है। तो अब आपको बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। साथ ही साथ ये इंश्योर करने के लिए कि डिपार्टमेंट का कहीं भी रेवेन्यू ना लॉस हो, तो डिपार्टमेंट ने ये लगा दिया कि आपको टैक्स लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी। वो भी कैसे पे करनी पड़ेगी? ऑन द बेसिस ऑफ 35% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर टैक्स लायबिलिटी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप लिया है काउंसिल ने। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग एचएसएन फॉर गुड्स एंड एसएससी फॉर सर्विसेज एंड इनवॉइसेज एंड इनफॉर्म जीएसटीआर 1। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जीएसटीआर 1 में आपको एचएसएन समरी वाइज डेटा देना पड़ता है, तो इन्होंने चेंज किया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ये बिलो चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा एसएसएन समरी वाइज डेटा में। देखते हैं क्या चेंज आया है। एचएसएन और एसएससी at 6 digits for supplies of both goods and services for taxpayers aggregate turnover above rupees 5 करोड़। अगेन अगर आप बड़े टैक्सपेयर्स हो, 5 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर है, तो आपको 6 डिजिट्स पे आपको सप्लाईज की डिटेल देनी है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल टैक्सपेयर हो और आपकी टर्नओवर अप टू ओनली 5 करोड़ है, तो आपको जो B2B सप्लाईज हैं गुड्स की और सर्विसेज की, उस पे आपको ओनली 4 डिजिट्स पे एसएसएन समरी का डेटा देना है। तो अगेन एक बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है फॉर स्मॉल टैक्सपेयर। तो स्मॉल टैक्सपेयर्स के डिपार्टमेंट हमेशा से कुछ ना कुछ करती आई है, और इस बार भी काफी रिमार्केबल चेंजेस ला रही है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेंडमेंट to the GST rules, CGST rules. Various amendments, CGST rules and forms have been recommended, which includes provision for furnishing nil form CMP through SMS. जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अगेन एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है। ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो कि फॉर्म CMP 08 फाइल करते हैं, अगर उनकी निल रिटर्न है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उनकी सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी निल रिटर्न है, तो वो सिर्फ एसएमएस के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। जी हाँ, अगेन एक कमेंडेबल चेंज आने वाला है आपकी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और CMP 08 फाइल करते हैं, तो सिर्फ एसएमएस से भी रिटर्न फाइल हो सकती है, लेकिन आपकी जो रिटर्न होनी चाहिए वो निल रिटर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट बोलता है रिफंड के बारे में। अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी बिग चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन। Refund to be paid or disbursed in a validated bank account linked with PAN and Aadhaar of the registrant with effect from 1st January 2021। 1st January 2021 से आपको ऐसे ही रिफंड नहीं मिल जाएगा। आप जब रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी, जो कि वैलिडेट होनी चाहिए पैन और आधार से, मतलब आधार और पैन लिंक होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए उस बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा। ये क्यों स्टेप लिया गया? ये स्टेप इसलिए लिया गया कि बहुत बार एम्प्टी बिल्स दिखा के रिफंड ले लेते हैं, एंड देन अमाउंट लेके आप अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं, कैंसिलेशन करा देते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। उन सब से बचने के लिए, आप पे ट्रैकिंग करने के लिए आपका आधार और पैन दोनों लिंक कराए जाएंगे बैंक अकाउंट से। ये पता लगा लिया जाएगा कि जेन्युइन एसएससी है कि नहीं है, जेन्युइन रिफंड्स हैं कि नहीं है, और आपके जेन्युइन रिफंड होने पे ही आपको रिफंड इशू किया जाएगा। और पॉइंट है इसमें 8.2, वो आप सबके लिए इतना रेलेवेंट नहीं, स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं और जो सैटेलाइट लॉन्चिंग में है, कि अगर आप डोमेस्टिक लॉन्चिंग करते हो सैटेलाइट्स की, और जो सैटेलाइट्स हैं सप्लाइड होंगी बाय इसरो, तो एंटरिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, NICL को एग्जेम्प्ट किया गया है इन सब से। तो ये अगेन उनको प्रमोट करने के लिए है कि इन हाउस प्रोडक्शन हो, आपका मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए इस GST काउंसिल मीटिंग में, और काफी डिटेल में बताया गया कि क्यों किस स्टेप को क्यों किया जा रहा है, हर स्टेप के पीछे एक रीजन दिया गया कि ये स्टेप इसलिए लाया जा रहा है। अगेन मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि 2
दो इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो ये है जो आपकी जीएसटीआर रिटर्न है 3B, वो 1 जनवरी 2021 से मंथली की बजाय क्वार्टरली हो सकती है अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है कि आपको जीएसटीआर 1 जो है 3B से पहले ही भरनी पड़ेगी सो दैट कि डेटा पॉपुलेट हो जाए ऑटोमेटिकली इन 3B। तो थर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपका जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होगी जीएसटीआर 1 से, सप्लायर के इनवॉइसेस से। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चेंज ये है, मे बी आपके फेवरेबल में है कि नहीं है, आपका जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड होगा वो अब आपका प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से होगा जो कि आधार और पैन से लिंक्ड हो, ऑथेंटिकेटेड हो। तो ये बिग चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में 1 जनवरी 2021 से। जीएसटी में काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन्स आने वाली हैं रिटर्न्स का। मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 जनवरी 2021 में बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे, आपके पोर्टल में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे सो दैट ये सब चेंजेस उनमें अनकॉपरेट किए जाएं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।